ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ली होता है। ली के पास उसका असिस्टेंट आता है और उसको बताता है कि मिस्टर जी मर चुके हैं और उनका फ्यूनरल है, तो आपको भी उस फ्यूनरल में जाना पड़ेगा। ये सुनकर ली कुछ प्लान करने लग जाता है और दूसरी तरफ हम लोग फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की बहुत रो रही होती है जिसका नाम निंग होता है। वहाँ पर दो लोग आपस में बातें करे हुए होते हैं। लड़की कहती है जिसका फ्यूनरल है वो इस लड़की के स्टेप फादर थे और वो इसको बचपन से बहुत ही ज्यादा मारते हुए आए हैं और ये बहुत बुरी होती रही है, लेकिन फिर भी अपने डैड की डेथ पर बहुत ही ज्यादा रो रही है। पता नहीं कि ऐसा ये क्यों कर रही होगी। फिर सीन वापस निंग पर शिफ्ट होता है जो कि असल में नहीं रो रही थी, वो सब एक ड्रामा था। वो फौरन से अपने हाथ पर दवाई डालती है और उसको आंखों में डाल देती है ताकि उसके आंसू दोबारा से निकलना शुरू हो जाएं। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी आता है जिसका नाम चेन होता है। वो अपनी सिस्टर को कंसोल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, डैड चले गए हैं लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ ना और मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। तो निंग उसको भी थैंक्स करती है लेकिन वो रोना बंद नहीं करती। तभी हम लोग देखते हैं कि डोर ओपन होते हैं और वहाँ से ली भी आ जाता है। ली असल में निंग का अंकल होता है। फिर गार्ड्स वहाँ पर सारे लोगों को निकाल देते हैं बाहर और ली निंग को कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा मुझे सैड लग रही हो, हालांकि ये तो तुम्हारे स्टेप फादर थे ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर तुम्हें इतना ज्यादा रोना चाहिए था। लेकिन बाकी सारी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अब तुम लोगों की जी फैमिली के अंदर कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी तुम्हारे स्टेप फादर ही थे। तो इसीलिए अब मेरी फैमिली और मुझसे दोनों से ही दूर रहना, समझ आ रही है ना। ये सब कुछ बोलकर ली वहाँ से चला जाता है और निंग कुछ सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि मैं जी फैमिली को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं अपनी मॉम और अपने छोटे भाई को उस फैमिली के अंदर जरूर लेकर जाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी उसके पास निंग भागती हुई आती है लेकिन उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर निंग उसको कहती है कि नी फैमिली सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी थी और मैं ग्रैंडपा को ये बात जरूर बताऊंगी कि उनके बेटे का एक ग्रैंडसन भी है और देखना फिर ग्रैंडपा हम लोगों को जी फैमिली में जरूर वापस बुला लेंगे। तो ली निंग को कहता है कि ये सब तुम्हारी भूल है, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे तुम बताओ कि क्या तुम सच में ली फैमिली में आना चाहती हो। तो निंग कहती है बिल्कुल मैं आना चाहती हूँ और तभी ली निंग के क्लोज होता है और उसको किस कर देता है। फिर वो उसके पास वही मेडिसिन फेंक कर चला जाता है जिस मेडिसिन को निंग ने अपनी आंखों में डाला था ताकि उसके फेक टेयर्स बाहर आ सकें। फिर जब ली की कार्स वहाँ से चली जाती हैं तो निंग भी उसके पीछे भागती है और वो भी एक टैक्सी लेकर ली का पीछा करती रहती है। जब वो टैक्सी से उतरती है तो वो ये बात सोचती है कि चलो क्यों ना मैं इसकी कार के अंदर बैठ जाऊं, इस तरह मैं इसके विला तक पहुंच सकती हूँ और मैं ग्रैंडपा से भी मिल सकती हूँ। तो वो सेम इसी तरह ही करती है। जब कार्स विला तक पहुंच जाती हैं तो तब निंग मौका देखकर बाहर आती है लेकिन उसकी टक्कर सामने ही ली से हो जाती है। ली कहता है कि वाकई तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो, वरना कौन लड़की इतना बड़ा रिस्क ले सकती है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो ली को कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत सारे काम दिए थे, उनको टाइम पर कर देना। फिर वो निंग के बारे में पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो ली बताता है कि ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन देखने से तो लग रहा है कि तुम इसको जबरदस्ती लेकर आए हो यहाँ पर। तो ली कहता है कि ठीक है फिर आप इसी से ही पूछ लें। तो निंग कहती है कि बिल्कुल ली ठीक कह रहा है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ली मुझे तुम्हारे अफेयर से कोई मसला नहीं है, लेकिन बस जिस तरह मैंने तुमसे कहा है तुम उसी तरह करते रहना। देन ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं। तो निंग भागते हुए ग्रैंडपा के पास जाती है और ग्रैंडपा को कहती है कि मैं मिस्टर जी की बेटी हूँ और आपको पता है कि उनका एक बेटा भी है जो कि जी फैमिली का वारिस है। ये सुनकर ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा ली से क्या कनेक्शन है। निंग कहती है कि ली से मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसने सिर्फ मुझसे कहा था कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे प्रिटेंड किया था, लेकिन मैं अपनी मॉम और अपने भाई को जी फैमिली में लाना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा फौरन से मान जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है अभी तुम जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद अपनी मॉम और अपने भाई को भी यहाँ पर जरूर लेकर आ जाना। फिर ग्रैंडपा ली को बुलाते हैं। तो ली जब उनके पास जाता है तो वो निंग को कहता है कि अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। ये कहकर वो विला के अंदर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक कार आकर रुकती है विला के बाहर और उसमें से निंग की मॉम और चैन दोनों बाहर आ जाते हैं। निंग उनको देखकर बहुत खुश होती है और वो भागते हुए अपनी मॉम के पास आती है। फिर वो उन दोनों से मिलती है और मॉम उसको कहती हैं तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, मुझे नहीं पता था कि ग्रैंडपा इतने जल्दी मान जाएंगे। फिर निंग उनको अपने साथ अंदर ले जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के पास वॉक कर रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने ली को दोबारा नहीं देखा, वो कहाँ जा सकता है। लेकिन चलो ये बात अच्छी ही हो गई है, अगर वो मेरे सामने होता तो वो मुझसे बदला जरूर लेता। मैंने उसके साथ अच्छा भी तो नहीं किया था, मैंने उसकी सारी पोल खोल दी थी। तभी वो देखती है कि स्विमिंग पूल से ली निकल आता है तो निंग फौरन से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर स्लिप होता है और वो खुद भी स्विमिंग पूल के अंदर ही गिर जाती है। उसको स्विमिंग नहीं आती थी इसलिए वो जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन तभी ली उसके क्लोज आकर उसको बचा लेता है। फिर ली उसको कहता है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें अभी किस करूँगा। तो निंग कहती है कि क्या इसको माइंड रीडिंग भी आती है। ली कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। फिर ली निंग के क्लोज आता है और उसके कान में कहता है मैं अभी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे साथ वैसे ही बहुत कुछ होने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। ये सब कुछ सुनकर निंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो फौरन से उठकर भागती है। वो इतनी तेज भागती है कि उसका क्लिप वहीं पर ही रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ली को देखते हैं जो कि बार में बैठा हुआ होता है और ड्रिंक करता है। उसके पास निंग का वही क्लिप होता है और दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि अपने उसी क्लिप को ढूंढ रही होती है। फिर ली उसको उसी क्लिप की पिक्चर सेंड करता है तो निंग कहती है कि मेरा हेयर क्लिप इसके पास क्या कर रहा है। फिर वो उसको मैसेज करती है कि प्लीज मेरा हेयर क्लिप मुझे वापस कर देना, ये मेरा बहुत ही कीमती है क्योंकि ये मेरी मॉम ने मुझे बर्थडे पर दिया था और मैं इसको घुमा नहीं सकती हूँ। तो ली उसको मैसेज करता है कि मैं कैसे मान लूँ कि ये हेयर क्लिप तुम्हारा है। फिर निंग उसको अपनी पिक्चर सेंड करती है जिसमें उसने वही हेयर क्लिप लगाया होता है और वो कहती है कि देखो ये प्रूफ है ना इस बात का कि वो हेयर क्लिप मेरा है। तो ली कहता है कि ठीक है मैं वो हेयर क्लिप तुम्हें वापस कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि निंग की वही पिक्चर्स देख रहा होता है जो कि उसने उसको भेजी होती हैं। फिर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है और हमें नेक्स्ट सीन में लेट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग ली का वेट कर रही होती है ताकि वो उससे अपना हेयर क्लिप ले सके। तभी डोर नॉक होता है तो वहाँ पर निंग भागते हुए जाती है, तभी सामने से ली आ जाता है लेकिन वो ड्रंक होता है, वो आते ही उसके ऊपर गिर जाता है। फिर निंग जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है तो ली डर जाता है, फौरन से साइड पर होता है। लेकिन फिर निंग उसकी मदद करती है और उसको उसके रूम तक लेकर आती है। निंग कहता है कि जल्दी करो मेरे असिस्टेंट को कॉल करो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो निंग उसकी जैकेट से उसका मोबाइल निकालती है ताकि वो उसके असिस्टेंट को कॉल कर सके, लेकिन ली उसके हाथ से वो फोन ले लेता है और उसको किस कर देता है। निंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है तो वो फौरन से उसको नेक पर बाइट कर देती है जिसकी वजह से ली उससे दूर होता है और उसको सॉरी करता है। वो कहता है कि मैं ड्रंक हूँ, इस वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन आज जो मैंने गलती की है मैं उसके लिए तुम्हें कम्पेंसेट जरूर कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो ली को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ली ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम मिन होता है। तभी वहाँ से निंग गुजरने लगती है तो ली कहता है कि तुम्हें भी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, तो वो वहाँ पर आकर बैठती है। तब तक मिन ली को कहती है कि मैंने एक बैग लेना है जिसकी प्राइस आई थिंक 800,000 है। ये सुनकर निंग को तो कफिंग स्टार्ट हो जाती है और निंग अपने दिल में सोचती है कि अगर इतनी प्राइस मेरे पास होती तो मैं किसी और के घर में रहती भी नहीं, मैं अपनी मॉम और अपने भाई को लेकर कहीं दूर चली जाती जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुशी से अपनी लाइफ गुजार सकते। तो ली मिन को कहता है कि ये आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो, लेकिन अभी तुम्हें स्कूल जाना है ना, तुम वहाँ पर जाओ। तो मिन फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर ली निंग को कहता है कि क्या तुम्हें भी वैसा बैग चाहिए। तो निंग कहती है कि नहीं, अगर तुम उस बैग की जगह मुझे उतने पैसे दे दो जिनका वो बैग है तो मैं वो जरूर ले लूंगी। तो ली कहता है कि कल मैंने तुम्हें जो किस की थी उतनी तुम इतनी बड़ी कम्पेंसेशन लोगी उसकी। ये सुनकर निंग दोबारा से डर जाती है और वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि स्कूल से बाहर आती है तो उसके पीछे एक लड़का आता है जिसका नाम जाओ होता है। जाओ निंग के पास आकर उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और निंग भी उसका अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर जाओ उसको कहता है कि तुम लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ती हो, मैं भी वहीं पर ही पढ़ता हूँ, क्या तुम आज मेरे घर आ सकती हो खाना खाने के लिए, मैंने सबको बुलाया है। तो निंग कहती है हाँ मैं देखूंगी, लेकिन थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तभी उसके पास ली की कॉल आ जाती है और ली उसको कहता है कि मैं तुम्हें कम्पेंसेट करने के लिए रेडी हूँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ वरना मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। यह सुनकर निंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो फौरन वहाँ से भागती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि निंग का ही वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ से एक आदमी आता है और उसके पास एक पेंट की बाल्टी होती है जो वो ली के ऊपर डालने वाला होता है, लेकिन निंग आती है उसके सामने और सारा पेंट निंग के ऊपर गिर जाता है। ली निंग को अपने इतना क्लोज देखकर पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर
वो निंग को कहता है कि प्लीज अब तुम पीछे मत देखना। तो निंग कहती है ओके, और फिर वो उस आदमी के पास आता है। असिस्टेंट और ली दोनों उस आदमी को बहुत ही ज्यादा मारते हैं और निंग ये सोच रही होती है कि मैं ये बात क्यों भूल गई थी कि ली तो एक बहुत ही बुरा इंसान है, वो किसी को भी मार सकता है जब उसको गुस्सा आए तो। और मुझे ये लग रहा था कि वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा, अगर कभी उसको मुझ पर गुस्सा आ गया तो फिर मेरी तो वो हड्डी पसली एक कर देगा, इसीलिए अब इससे मुझे बहुत दूर रहना पड़ेगा। फिर ली निंग के पास आता है और वो उसको उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। वहाँ पर निंग की मॉम भी भागते हुए निंग के पास आती हैं। तो निंग उनको कहती है कि ये ब्लड नहीं मॉम, बल्कि पेंट है सिर्फ, और आप फिक्र मत करें, ये हट जाएगा। फिर ली निंग को उसका बैग देता है और अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ली को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को एक कार्ड देता है और कहता है कि आप इसके अंदर 800,000 डिपॉजिट करवा दो, मैंने ये किसी और को देना है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, ये काम हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग निंग और उसकी मॉम को देखते हैं। निंग अपनी मॉम को बता रही होती है कि मॉम आपको पता है कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया था, यानी कि मेरे ऊपर वो पेंट क्यों लगा हुआ था। असल में मैंने ली की हेल्प की थी और वो हेल्प मैंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसके पास एक कार्ड था जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, तो इसी वजह से मैंने उसकी हेल्प की थी ताकि मुझे वो कार्ड मिल सके। और मुझे ली ने कहा है कि वो बहुत जल्दी मुझे वो कार्ड दे देगा। तो मॉम कहती है इसके अलावा तुम्हारी और कोई इंटेंशन नहीं थी। निंग कहती है कि मॉम मेरी इसके अलावा और क्या इंटेंशन हो सकती हैं, बस यही एक इंटेंशन थी। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ ली भी सुन चुका होता है और वो उस कार्ड को अपने हाथ में ही मोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ली को एक बार में देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। दूसरी तरफ निंग अपने रूम में होती है, तभी उसके पास ली का मैसेज आता है जिसके अंदर ली की वही फोटो होती है जिसके अंदर वो लड़की और ली बहुत क्लोज होते हैं। निंग कहती है कि अब इस तस्वीर का मैं क्या करूँगी, पता नहीं कि मेरे अंकल क्या चाहते हैं, मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आती। फिर निंग के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसको कहती है कि मैं एक बार में हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हूँ, क्या तुम आकर मुझे ले जा सकती हो, प्लीज़ ज़रा जल्दी आना। देन वो कॉल कट हो जाती है। तो निंग कहती है कि चलो अब मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि निंग बाहर जाती है। वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही होती है, लेकिन वहाँ पर वो दो लड़कों से टकरा जाती है। वो लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। निंग वहाँ से भागती है, लेकिन वो लड़के उसके पीछे ही भाग रहे होते हैं। ये सब आवाजें ली के पास भी आती हैं। निंग कह रही होती है कि तुम लोग मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे पीछे हटो। अगर मेरे अंकल को पता चल गया ना कि तुम दोनों मेरे साथ इतना बुरा करने लगे हो तो मेरे अंकल तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात तुम लोग समझ रहे हो ना, मुझसे दूर हो जाओ अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो। ये सब कुछ सुनकर ली को समझ आ जाता है कि निंग बार के अंदर ही आई हुई है। फिर ली निंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो दोनों लड़के निंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है। निंग इस सब इंसिडेंट की वजह से बेहोश हो जाती है और ली डोर बंद कर देता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो तुम लोगों ने भागना था तो तुम लोग पहले भाग सकते थे। और उसके बाद उन दोनों की खूब धुलाई होती है। फिर ली निंग के पास आता है और उसको अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जिसको सुबह होश आता है। तो वो देखती है कि वो अपने रूम में ही नहीं है, वो किसी और के नहीं बल्कि ली के रूम में होती है। फिर वो अपने क्लोथ्स देखती है और वो भी मेन क्लोथ्स होते हैं। ये सब कुछ देखकर वो बहुत डर जाती है और कहती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर ली आता है तो निंग उससे कहती है कि कल रात क्या हुआ था। ली कहता है कि तुम्हें कितना याद है कल रात के बारे में। तो निंग ली के ऊपर गुस्सा करने लगती है। ली अपनी बेल्ट उतारता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बुरा इंसान कैसा होता है। फिर वो निंग के हाथ पिन अप कर देता है और उसकी इंजरी पर सनी प्लास भी लगाता है। तो निंग कहती है यानी कि तुम मुझे मेडिसिन दे चुके हो। ली कहता है कि बिल्कुल, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। वैसे तुम उस दिन बार में क्या कर रही थी। निंग बताती है कि मैं वहाँ पर अपनी फ्रेंड को लेने के लिए गई थी, मुझे उसकी कॉल आई थी और उसने मुझसे कहा था कि वो ड्रंक है, इसी वजह से मैं वहाँ पर गई थी। ये बोलकर निंग वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि तैयार होकर बाहर सोफे पर आकर बैठता है। उसके सामने मिन भी होती है और असिस्टेंट भी होता है। तो ली मिन को कहता है कि मैंने तुम्हारा कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया है। तो मिन कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हालांकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी ना। तो ली कहता है कि तुमने र्यूमर्स फैलाई हैं निंग के खिलाफ, तो इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मिन कहती है कि मैंने कोई भी र्यूमर नहीं फैलाई, बल्कि ये सब कुछ सच है। उसके बाद वो ली को एक वीडियो दिखाती है जिसके अंदर जाओ और निंग दोनों एक साथ होते हैं और वो दोनों हंस कर बातें कर रहे होते हैं। फिर ली अपने दिल में कहता है कि अच्छा, यानी निंग तुम हंसती भी हो और बहुत ही प्यारी बातें भी करती हो, लेकिन मेरे साथ नहीं बल्कि दूसरों के साथ। तुम्हें देख लूंगा।
फिर दूसरी तरफ हम लोग जाओ और निंग को देखते हैं, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी ली वहाँ पर आता है और वो निंग को बुलाता है। फिर जाओ और निंग दोनों ली के पास जाते हैं। जाओ कहता है कि आप जरूर निंग के डैड होंगे, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ली उसको कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी आई साइट का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तुम पहले डॉक्टर को चेकअप करवा देना। फिर निंग जाओ को बताती है कि ये मेरे अंकल हैं, मेरे फादर नहीं। तुम भी ना कोई भी बात बोल देते हो सोचने से पहले, अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जाओ वहाँ से चला जाता है। तो ली निंग को अपने क्लोज करता है और उसको कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम मेरे अलावा किसी और से बात करो, तो इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम इस स्कूल के अंदर से अपनी इंटर्नशिप को खत्म कर दो और अब कल से तुम मेरी कंपनी आओगी काम करने के लिए। तो निंग उसको कहती है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों करने लगी, मेरी यहाँ पर इंटर्नशिप है और मैं यहीं पर ही काम करूंगी। ली कहता है कि जैसा मैंने बोला है तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है, कल से तुमने कंपनी आ जाना है। फिर ली कार में बैठता है और निंग भी उसके साथ बैठती है। वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मॉम खुद भी निंग को ये बात कह रही होती हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें ली अपनी कंपनी में लेना चाहता है तो जी ग्रुप में आकर तुम बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकती हो, और वैसे भी ये तुम्हारी अपनी फैमिली का है, अच्छा है ना कि तुम्हें इसके बारे में आइडिया हो जाएगा और इस तरह हम लोग जी फैमिली में और ज्यादा रह सकेंगे। तो निंग राजी हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं निंग कंपनी जाती है तो वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज निंग को देखकर कह रहे होते हैं कि देखो तो सही, इतनी छोटी सी लड़की है ये और यहाँ पर किस तरह आ गई है, जरूर ये सर ली की पर्सनालिटी से इम्प्रेस हुई होगी। वैसे भी तो ज्यादातर लड़कियां यहाँ पर सिर्फ ली के लिए ही आती हैं। ये सब कुछ निंग भी सुन रही होती है। फिर वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो निंग कहती है, मैं अभी यहाँ पर जॉब करना स्टार्ट नहीं कर चुकी हूँ और मुझे ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि मैं यहाँ पर ली के लिए आई हूँ। असिस्टेंट कहता है कि आप जो भी कहेंगी वैसा ही होगा, अगर आप कहें तो मैं इनको फायर कर सकता हूँ। तो निंग कहती है कि नहीं, इस दफा इनको चांस दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम पक्का इनको फायर कर दीजिएगा। फिर असिस्टेंट ओके करता है और सब लोग अपने काम पर वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि अपने आप को सेट कर रहा होता है क्योंकि निंग आने वाली होती है। फिर डोर ओपन होता है और निंग अंदर आ जाती है और ली असिस्टेंट से कहता है कि आप जाओ और इसको जाकर इसका कैबिन दिखा दो और इसको सारा काम भी अच्छे से समझा देना। तो निंग कहती है कि ये तो कितना रूड बॉस है, मैं इससे अब और भी ज्यादा दूर रहने की कोशिश करूंगी। फिर वो असिस्टेंट के साथ वहाँ से चली जाती है और इधर ली सोचता है, वो कहता है कि वैसे ये कभी कभी बिल्कुल जंगली बनी हुई होती है कि ये मुझे काटने लगती है और कभी कभी इतनी प्यारी लगती है जैसे कि एक कैट होती है, पता नहीं इसके और कितने रूप हैं, लेकिन वैसे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर दूसरी तरफ हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज होते हैं और निंग भी वहाँ पर होती है। वो एम्प्लॉयज निंग को जबरदस्ती ड्रंक करवाना चाहते थे और निंग भी बहुत सारी ड्रिंक्स पी लेती है, जिसके बाद एक लड़का निंग को कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। फिर वो उसको लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी सामने से ली आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है मेरी ऑफिस का, उन सबको मैं टर्मिनेट कर चुका हूँ। फिर वो निंग को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और एम्प्लॉयज ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान होते हैं कि क्या हम लोग टर्मिनेट हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ली निंग को लेकर जा रहा होता है और निंग बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करती है, जिसके लिए ली हंसता है और फिर निंग ली को हिट कर देती है। तो पहले तो वो सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, लेकिन फिर वो निंग को कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हिट कर सको, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर वो निंग को पकड़कर अपने साथ घर लेके जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं ली जाओ के साथ लंच पर आया हुआ होता है और ली जाओ को कहता है कि मुझे पता है कि ये सब करवाने वाली तुम हो, तुम ही ये चाहती थी ना कि निंग ड्रंक हो जाए और उसके बाद तुम एम्प्लॉय से कहकर उसको हरास करवा सको। ये सब कुछ सुनकर जाओ परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तुम्हें मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ली कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई और अब मैंने तुम्हें टर्मिनेट कर दिया है। तो जाओ कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुन लो। तभी जाओ देखती है वहाँ से निंग और जाओ दोनों आ रहे होते हैं। निंग जब ली को वहाँ पर देखती है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाओली कहता है रुको ना, तुम्हारे अंकल से मिलकर आ जाते हैं। फिर जाओलिन फौरन से जाता है अंकल से मिलने के लिए और निंग भी उसके पीछे ही जाती है। तो जाओ उन दोनों को देखकर कहती है कि चलो तुम लोग भी हमारे साथ लंच कर लो, अच्छा है कि हम सबका साथ ही टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो निंग और जाओलिन दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और जाओलिन और निंग को साथ देकर ली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वो कहता है कि बस ठीक है, अब मैं खाना खा चुका हूँ, मैं चलता हूँ। एंड देन वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जाओ कहती है कि तुम दोनों खाने को एंजॉय करो और फिर वो भी वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और वो सिर्फ निंग और जाओलिन के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा क्लोज रहते हैं और उनके दरमियान का रिलेशन कितना अच्छा है ना। वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक्स करता है
तभी वहाँ पर निंग आ जाती है, जो कि सिर्फ ली की हेलुसिनेशंस होती हैं। असल में वहाँ पर निंग नहीं बल्कि जाओ आई होती है। फिर ली जाओ को कहता है कि तुम निंग की तरह कपड़े क्यों पहन कर आई हो। तो जाओ कहती है कि तुम्हें इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए। फिर वो ली के क्लोज होने लगती है, लेकिन ली उसको खुद से दूर करके कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी और कोई भी बात नहीं सुनूंगा, कल से तुम्हें कंपनी आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जाओ को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं, जो कि घर में होती है और वो टेबल से कुछ उठाने लगती है। तभी उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है, तो वो चीखने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि ली ही होता है। ली उसको कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा चीखोगी। वैसे मुझे एक बात बताओ, मैं अभी तक तुम्हारे और जाओलिन के बारे में ही सोच रहा हूँ, तुम उसके पास जाकर इतना ज्यादा खुश क्यों होती हो। तो निंग कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर ली जाकर सोफे पर बैठता है और उसके सामने एक फाइल रखकर कहता है, कल तुमने मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है और अब मैं कोई बहाना भी नहीं सुनूंगा, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। तो निंग कहती है कि मैं तो सिर्फ इंटर्नशिप पर हूँ, ना ही मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। ली कहता है कि जब तुम मेरे साथ जाओगी तो एक्सपीरियंस तुम्हें खुद ही हो जाएगा, और प्लीज कल टाइम से रेडी हो जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ली और निंग दोनों होटल के रूम में आ जाते हैं। निंग कहती है कि मेरा रूम किधर है, मुझे बता दो ताकि मैं चली जाऊँ अपने रूम के अंदर। ली कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही रूम बुक करवाया था, मेरे पास और कोई भी रूम नहीं है, और तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या मसला है, कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तो निंग को गुस्सा आता है और वो अपना बैग उठाकर कहती है कि मैं जाकर कोई नया रूम ले लूंगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं, जो कि रिसेप्शनिस्ट को कह रही होती है कि मुझे एक नया रूम चाहिए। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अब हमारे पास सिर्फ VIP रूम ही बचे हैं, जिनकी प्राइस 30,000 है, क्या आप वो पे कर सकती हैं। यह सुनकर निंग शॉक हो जाती है और कहती है, क्या इतनी ज्यादा प्राइस, इसका मतलब है कि मुझे ली के साथ ही रहना चाहिए, उसके साथ रहने में मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि ठीक है, मैं फिर रूम शेयर कर लूंगी, प्लीज आप इस बात को भूल जाएं, ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जब वो रूम के अंदर आती है तो उसको ली कहीं पर भी नजर नहीं आता, तो वो फौरन से आकर बेड पर सो जाती है। ली जब शावर लेकर बाहर आता है तो वो निंग को अपने बेड पर लेटा हुआ देखता है और फिर वो भी उसके पास आ जाता है। देन ये सीन यहीं पर ही कट होता है और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक साथ होते हैं और निंग उसको देखकर फौरन से उठती है। तो ली उसको कहता है कि आज मैंने तुम्हें बाहर लेकर चलना है कुछ काम समझाने के लिए, तो इसीलिए रेडी हो जाना। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ली और निंग दोनों साथ आकर बैठते हैं और निंग कहती है कि कौन सा काम है जो तुमने समझाना था, यहाँ तो मुझे कोई काम नजर नहीं आ रहा। तो ली कहता है कि जरूर कोई काम होगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाऊंगा। फिर तभी ली के पास असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और ली साइड पर जाकर कॉल अटेंड करता है। असिस्टेंट उसको बताता है कि निंग की मॉम और उसके भाई को घर से बाहर निकाल दिया गया है और मुझे लगता है कि ये जरूर ग्रैंडपा ने ही किया होगा। अब आप क्या कहते हैं, ये सब कुछ मैं निंग को बता दूं। तो ली कहता है कि नहीं, उसको इस बारे में कुछ मत बताओ और पता लगाओ कि उसकी मॉम और भाई किधर हैं, मुझे सारी अपडेट्स देते रहना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ली और निंग दोनों रूम में वापस आते हैं। तो ली कहता है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। तो निंग कहती है बिल्कुल, मैं जाओ के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो तुम्हारी क्या लगती है। ली कहता है बस ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि वो मेरी पार्टनरशिप है उसके साथ, तो इस रिलेशन से वो मेरी पार्टनर हुई ना, वो मेरी बिजनेस में हेल्प करती है, इससे ज्यादा मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है। क्या तुम और पूछना चाहती हो कुछ। तो निंग कहती है नहीं, मुझे और कुछ नहीं पूछना। वैसे मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही जी फैमिली छोड़ दूंगी और मैं बहुत दूर चली जाऊंगी अब्रॉड स्टडी के लिए। तो ली कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम जी फैमिली छोड़ोगी, तो फिर मेरा क्या होगा। निंग कहती है कि मुझे क्या पता तुम्हारा क्या होगा, तुम मेरे कोई डैड तो नहीं हो, और अगर तुम मेरे डैड होते भी सही तो पर्सनल फ्रीडम तो मेरा अपना भी हक है ना, और अपने डिसीजंस मैं खुद ले सकती हूँ। तो ली कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है और मैं तुम्हारा सारी लाइफ टाइम के लिए ख्याल रखना चाहता हूँ। और फिर ली निंग को किस कर देता है। फिर तभी निंग के पास कॉल आती है और जब वो कॉल अटेंड करती है तो कॉल के उस तरफ जावलिन होता है। जावलिन उसको बताता है कि निंग, क्या तुम ये बात जानती हो कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को तुम्हारी फैमिली से निकाल दिया गया है, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे ग्रैंडपा ने किया है। क्या तुम्हें ली ने कुछ नहीं बताया, उसको भी इस सब के बारे में पता है। तो निंग सोचती है कि अच्छा, यानी कि ये सब कुछ ली ने मुझसे छुपाया, उसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और निंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर वो ली से कहती है कि तुम ये सब कुछ जानते थे ना कि मेरी मॉम और मेरे भाई को किडनैप कर लिया गया है, उसके बावजूद तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्यों। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। निंग कहती है कि ठीक है, अब मैं उनको खुद ढूंढ लूंगी। तो ली कहता है पागलों जैसी बातें मत करो, उनको ढूंढने के लिए मैंने पहले ही अपने असिस्टेंट को कह दिया है और देखना असिस्टेंट उनको जल्द ही ढूंढ लेगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो निंग थोड़ा रिलैक्स फील करती है।
फिर निंग बाथरूम जाती है और वो जाओलिन को कॉल करके कहती है कि क्या तुम मेरी मॉम और मेरे भाई को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ एक तुम ही हो जो कि मेरी हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज मुझे मना मत करना। तो जाओलिन कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि ये सब कुछ एयरपोर्ट लगाकर आसानी से सुन रहा होता है और उसको लिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जब निंग बाहर आती है तो ली उसको कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बुरा इंसान कैसा होता है। मैंने जब तुम्हें कहा था कि मेरी गार्ड्स और मेरा असिस्टेंट उसको ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था और तुमने जाओलिन को इस बारे में सब कुछ बताया। फिर ली गुस्से से वहाँ से चला जाता है और निंग रोने लग जाती है क्योंकि उसको अपनी मॉम और अपने भाई की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। देन वहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो कहता है कि आपको चलना होगा अब वापस। सर ली पहले ही बाहर जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ली और निंग दोनों घर वापस पहुँच जाते हैं। तो निंग जाने लगती है। ली उसको कहता है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती रहती हो हर वक्त, असल में मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आज तुम मुझे बता ही दो। तो निंग कहती है कि मुझे पता है कि उनको किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ली कहता है कि ये सब कुछ तुमसे किसने कहा है और तुम मेरे बारे में इतनी बुरी बातें क्यों सोचती रहती हो। निंग कहती है कि जी फैमिली के अंदर से 2 लोगों को उठाकर किडनैप कर लिया जाता है, ये कोई बहुत आसान बात है क्या? मुझे पता है कि इस सब के बारे में तुम जानते हो। तो ली कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाना होता तो हजारों और रास्ते थे, मैं उनको स्पेशली किडनैप ही क्यों करवाता। तो निंग कहती है कि अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। ली कहता है बिल्कुल करूंगा, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो निंग सोचती है कि अगर मैंने इसके साथ अच्छा बिहेवियर रखा तो मेरे मॉम और मेरा भाई दोनों वापस आ सकते हैं। तो निंग रेडी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर निकलने लगती है। तो सामने ही ली होता है। ली उसको कहता है तुम किधर जा रही हो इस वक्त। निंग कहती है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे कुछ और सामान भी चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। तो ली कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। लेकिन निंग कहती है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जाती हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो ली कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पिक करने जरूर आऊंगा, ओके। फिर निंग ओके करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि कार में आकर बैठता है और असिस्टेंट से पूछता है निंग की मॉम और उसके भाई के बारे में क्या पता चला। तो असिस्टेंट कहता है कि हम लोग अभी पता लगा रहे हैं, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। फिर असिस्टेंट कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाओलिन से मिलने के लिए जाती है। जाओलिन कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। निंग कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन ली हम लोगों को मॉनिटर कर रहा है। ये सुनकर जाओलिन हैरान होता है। तो निंग कहती है कि इस सब के बारे में छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मॉम और मेरे भाई के बारे में क्या पता चला। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इन्वेस्टिगेशन करवाना। तो जाओलिन उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है और फिर उसको एक और फाइल देकर कहता है कि ये तुम्हारी मॉम की फाइल है। इसमें लिखा हुआ है कि वो बहुत सारी मनी को एक साथ इस्तेमाल करना चाह रही थी। उन्होंने काफी दफा इसको अटेम्प्ट किया, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल शायद नहीं हो सकी थी। फिर उस फाइल को देखकर निंग कहती है कि मॉम, आपको इतने ज्यादा पैसों की अचानक क्या जरूरत पड़ गई। फिर जाओलिन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना। तो निंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो उसको फाइल देती है और कहती है कि जब तक ये सारा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तुम प्लीज ये फाइल अपने पास ही रखना, इसको घुमाना नहीं और ना ही इसको दूर होने देना, ठीक है। तो जाओलिन कहता है इसका मतलब है कि तुम अभी तक ली से डरी हुई हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ ली ने करवाया है। निंग कहती है कि बिल्कुल, मुझे अभी तक सिर्फ ली पर ही शक है क्योंकि वो इस मैटर का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कोई भी बात हो तो तुम मुझे मैसेज पर बता सकते हो। देन वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी जाओलिन के पास एक लड़का आकर बैठता है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वू होता है और वो भी जी फैमिली का एक पार्ट है और वू को ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जी फैमिली का असल वारिस सिर्फ यही लड़का है। जाओलिन वू को कहता है कि जिस तरह तुमने मुझसे करने को कहा था मैं वो सारा काम कर चुका हूँ, लेकिन मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज तुम किसी को भी मत मारना। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी मारने नहीं आया, बल्कि मैं तो सिर्फ जी ग्रुप और जी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए आया हूँ। फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि सोने के लिए बेड पर आती है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई और आदमी होता है। वो कोई और नहीं बल्कि ली होता है। निंग उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे अंकल हो और मैं तुम्हारी नाइस। अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ रूम में देख लिया तो वो क्या समझेगा। तो ली कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। फिर वहाँ पर मिन आने लगती है और वो निंग को आवाज़ें देकर बुला रही होती है कि प्लीज जल्दी आ जाओ, मेरा एक नेकलेस टूट गया है, उसको ठीक कर दो।
तो निंग ली को देखकर डर जाती है और कहती है जल्दी जाओ, फौरन से छुपो, अगर मिन ने ये सब कुछ देख लिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर निंग मिन के पास चली जाती है और ली छुप जाता है। फिर मिन निंग को एक नेकलेस देती है और कहती है कि जल्दी करो, इसको जोड़ो और मेरे रूम में चलो, मुझे ये सुबह पहन कर जाना है। तो निंग कहती है कि ठीक है, मैं इसको अपने रूम में ले जाती हूँ और वहीं पर ही मैं इसको ठीक कर दूंगी। तो मिन कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम्हारे रूम में ऐसी कोई चीज है, इसीलिए तुम बार बार मुझसे ये बात कह रही हो कि तुम्हें जल्दी अपने रूम में जाना है। फिर मिन भागती हुई निंग के रूम में जाती है और वहाँ पर वो ली के कोट को देख लेती है। वो कहती है कि यहाँ पर क्या ली आया था? तो निंग कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ये ली ने सिर्फ मुझे धोने के लिए दिया था, असल बात सिर्फ ये है। तो मिन कहती है अच्छा, मुझे समझ आ गया है, चलो ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, मैं चलती हूँ। देन वो वहाँ से चली जाती है। फिर ली निकलता है और वो निंग को कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारा जाओलिन के पास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम अब मेरी प्रॉपर्टी हो, इसीलिए जरा दूसरों से दूर रहा करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फुल फ्रीडम देता हूँ। ये बोलकर ली भी वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ बैठी हुई होती है और निंग ग्रैंडपा को कहती है मैं अपने अंकल लिन के साथ रहती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं ली तो जी ग्रुप का प्रेसिडेंट है और तुम उसके साथ ऐसे कैसे रह सकती हो, क्या तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारा अंकल है? तो निंग कहती है कि बिल्कुल मैं ये बात जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ ताकि जी फैमिली की रेपुटेशन भी खराब ना हो और लोग हमारे बारे में कोई बात भी ना करें। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बहुत दूर भेज दूंगा, जहाँ भी तुम पढ़ने के लिए जाना चाहोगी मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो निंग कहती है कि थैंक यू ग्रैंडपा, लेकिन मैंने आपसे एक और बात भी करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले अपनी मॉम और अपने भाई से मिलकर जाऊँ, वो लोग जहाँ पर भी हैं, क्या आप मेरा उनसे कांटेक्ट करवा सकते हैं? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको जल्द ही ढूंढकर तुम्हारा उनसे कांटेक्ट करवा दूं। फिर निंग वहाँ से उठ जाती है और वो दिल में कहती है मुझे पता है ग्रैंडपा कि ये सब कुछ आप ही करवा रहे हैं, मैंने जब आपके सामने चैन का नाम लिया तो फिर आपके फेस एक्सप्रेशन में जरा भी चेंजिंग नहीं आई, इससे यही साबित होता है कि आपको मॉम और चैन की कोई फिक्र नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि अब्रॉड आ चुकी होती है और एक आदमी उसको उसका रूम दिखाता है। देन वो वहाँ से चला जाता है और निंग सोफे पर आकर बैठती है। तभी उसके पास एक कॉल आती है अननोन नंबर से और दूसरी तरफ एक आदमी होता है। वो आदमी निंग को बताता है कि मेरा नाम डोंग है और मुझे तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं चाहता हूँ कि तुम आकर वो इन्फॉर्मेशन लेकर चली जाओ। तो निंग फौरन से वहाँ से भागती है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं निंग उस आदमी से मिलने के लिए जाती है। डोंग कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन करवाई है। फिर वो अपने फोन पर एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसके अंदर मॉम किसी आदमी को कह रही होती हैं कि तुमने हमें क्यों किडनैप किया है और तुम हमसे क्या चाहते हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम दोनों को बहुत ही जल्द मार दूंगा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग जी फैमिली में चले गए, अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। ये सुनकर निंग बहुत सैड हो जाती है और फिर डोंग उसको एक ब्लडी लेटर भी देता है। जब निंग उस लेटर को खोलती है तो उसके अंदर सिर्फ यही बात लिखी होती है कि मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और मैं भी बहुत जल्द ही इस दुनिया से चला जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। वो लेटर उसके भाई चैन ने लिखा होता है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत सैड हो जाती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं थोड़ी ही दूर टेबल पर वहाँ पे वो भी बैठा हुआ होता है, यानी ये सब कुछ भी वो का एक प्लान था। फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि घर पर आती है और वो बहुत सैड होती है। वो जैसे ही सोफे पर लेटती है तो वो अपने सामने ली को देखती है। ली को देखकर वो बहुत डर जाती है तो वो उससे लड़ने लगती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करती हूँ, तुमने मुझसे मेरी मॉम और मेरे भाई दोनों को मुझसे छीन लिया, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। और फिर वो वहीं पर ही स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं निंग अभी तक बेहोश होती है और ली उसकी केयर कर रहा होता है। फिर निंग को जब होश आता है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी ली उसको रोक देता है और कहता है कि तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती हो। निंग कहती है कि तुम तो मुझसे दूर ही हो जाओ, तुम एक मर्डरर हो और तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो जो कि हर किसी को मारता रहता है। मुझे तो इस तरह लगता है कि तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है और ना ही तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज है। तो ली कहता है कि बिल्कुल मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ और अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ जी फैमिली में वापस जाओगी। फिर ली वहाँ से चला जाता है और निंग उसी ब्लडी लेटर को पढ़ने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ली को ऑफिस में देखते हैं
वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और फिर उससे पूछता है कि अगर किसी लड़की को राजी करना हो तो उसको क्या कहना चाहिए, मतलब उसको किस तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है कि सिंपल तरीका है, एक कैंडल लाइट डिनर प्लान कर लो। ये सुनकर ली फौरन से कॉल कट करता है। फिर असिस्टेंट वहाँ पर आता है और ली को कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी मॉम किडनैप नहीं हुई हैं, बल्कि वो अब्रॉड चली गई हैं अपने बेटे के साथ। ये मुझे उनकी कुछ पिक्चर्स मिली थी। फिर ली भी उन पिक्चर्स को देखता है और कहता है कि ये सब कुछ देखकर निंग बहुत सैड हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो, लेकिन एक बात सुन लो, तुमने आज एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करना है, तो सारे काम अच्छे से कर देना। तो असिस्टेंट ओके करके वहाँ से चला जाता है और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं ली निंग को लेकर डिनर पर आ जाता है और फिर ली निंग को एक नेकलेस भी बनाता है। तो निंग उसको कहती है कि मुझे मार्शमैलोज खाने हैं, क्या तुम लेकर आ जाओगे। तो ली कहता है कि ठीक है, मैं अभी से लेकर आता हूँ। देन जब वो वहाँ से जाता है तो निंग भी वहाँ से भाग जाती है। जब ली वापस आता है मार्शमैलोज लेकर तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि निंग भाग चुकी है, अब जाकर उसको ढूंढो। फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि एक सुनसान गली में होती है और वहाँ पर एक किलर उसको मारने के लिए आया हुआ होता है। वो किलर उसको नाइफ से मारने ही लगता है, लेकिन तभी सामने से ली आ जाता है और वो नाइफ उसको लग जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ली को एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है। फिर वो उसकी वाउंड को ड्रेसिंग करके वहाँ से चला जाता है और फिर ली निंग से कहता है कि मुझे पानी दो, अब मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और तुम्हें मेरे काम करने पड़ेंगे। तो निंग उसको पानी डालकर दे देती है। और दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जिसको असिस्टेंट बता रहा होता है कि उस किलर की ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, वो प्रोफेशनली एक किलर है। तो ली कहता है कि देखो सही, एक किलर मुझे मारना चाहता है, मेरा अपना भाई है जो कि मेरी सारी रेपुटेशन लेना चाहता है, पता नहीं कोई मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने देता यहाँ पर। फिर वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं तो ली ग्रैंडपा को कहता है कि प्लीज आप अपनी आंखों को खुला रखिएगा। मुझे लगता है कि जिसको आप पसंद करते हैं और जिसको आप ये सारी जी फैमिली देना चाहते हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट कर सके। और आपको ये बात भी सोचनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर ना होता तो अब तक आपकी जी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी होती। ग्रैंडपा को ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर निंग आती है और निंग ली से कहती है कि मैं वापस स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो ली कहता है कि अब अगर तुमने इस दफा भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें एक रूम में लॉक कर दूंगा और फिर तुम कहीं पर भी ना आ सकोगी ना जा सकोगी, इसलिए अब जो कुछ भी करना वो सोच समझ कर करना। फिर निंग सोचती है तुम एक डेविल हो और ली मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर मुझे दोबारा भागने का मौका मिला तो मैं जरूर भागूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि जाओलिन से मिलने के लिए आती है और वो उससे उसका मोबाइल लेकर किसी को कॉल करती है। तो सामने से एक आदमी होता है, वो कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मुझे पता है कि तुम ली से बदला लेना चाहती हो, तो क्या तुम मेरे साथ मिल सकती हो। मैं खुद भी ली से बदला लेना चाहता हूँ और इस तरह तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई दोनों का बदला भी पूरा हो ही जाएगा। तो निंग उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर कॉल बंद करके निंग जाओलिन के पास आकर उसको उसका मोबाइल वापस करती है और उसको कहती है कि मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर जाओलिन उसको एक फॉर्म दे देता है और वो फॉर्म देखकर निंग खुश हो जाती है क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जाओलिन कहता है कि मेरा भी बिजनेस अब थोड़ा फैल रहा है, इसलिए मुझे भी अब्रॉड जाना पड़ेगा और मैं खुद स्टडी भी करना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं भी जरूर जाऊंगा। और निंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब निंग घर वापस आती है तो मेड उसको बताती है ये ड्रेस आपके लिए सर ली ने सिलेक्ट किया है और वो चाहते हैं कि आप इस दफा बर्थडे पार्टी पर उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इस महीने की 26 को बर्थडे पार्टी है। तो निंग दिल में कहती है कि इस दफा की बर्थडे पार्टी ली तुम्हारी और मेरी लास्ट पार्टी होगी और ये लास्ट टाइम होगा जो हम लोग स्पेंड करेंगे एक साथ। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि निंग दोबारा से जाओलिन से मिलने के लिए जाती है तो जाओलिन उसको उसका पासपोर्ट और वीजा भी दे देता है। फिर जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो तब ये कार आकर रुकती है जिसमें ली होता है। ली कहता है कि तुम फिर से जाओलिन से मिलने गई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं था, आइंदा जब कहीं पर जाना तो मुझे जरूर बता कर जाना। तो निंग कहती है कि ठीक है, आइंदा अगर मैं कहीं पर गई तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर निंग बैठी हुई सारी पार्टी को देख रही होती है। तभी वहाँ पर ली आता है और कहता है कि तुमने ड्रेस चेंज क्यों नहीं किया। तो निंग कहती है कि वो ड्रेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो ली कहता है लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि तुम वो ड्रेस पहन कर आओ क्योंकि वो ड्रेस तुम पर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा और उसके बाद मैंने तुम्हें एक सरप्राइज भी तो देना है ना। ये सुनकर निंग कहती है कि क्या सरप्राइज, लेकिन तुम मुझे अभी बता दो कि वो क्या सरप्राइज है। तो ली कहता है कि पहले तुम जाकर ड्रेसअप होकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें सरप्राइज भी बता दूंगा, ये सिर्फ एक सीक्रेट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं
जो कि ली के रूम में आती है और वो उसकी टेबल पर कोई फाइल ढूंढ रही होती है। फिर उसको साथ में एक सेफ नजर आता है तो वो उस सेफ पर पासवर्ड मिलाती है, लेकिन उसका पासवर्ड इनकरेक्ट होता है। तब तक वहाँ पर ली भी आ जाता है तो फिर नेंग छुप जाती है, लेकिन ली को पता चल जाता है कि कोई उसके रूम में आया था। तो ली चेक करने के लिए जाता है, लेकिन नेंग सामने आकर कहती है तुम्हारे रूम में कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वो मेरे रूम का शावर थोड़ा खराब हो गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई थी। तो ली कहता है कि अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना बाहर। देन वो वहाँ से चला जाता है और फिर नेंग दोबारा से सेफ के पास आती है और फिर वो पासवर्ड के तौर पर अपने बर्थडे मंथ को और बर्थडे डेट को इकट्ठा मिलाती है तो वो पासवर्ड ओपन हो जाता है। फिर वो उसके अंदर से एक फाइल निकालती है और उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। दूसरी तरफ हम लोग नेंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल रेडी हो जाती है और जब वो पार्टी में जाती है तो ली उसको देखता ही रह जाता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मिन भी आ जाती है। मिन भी ली को एक गिफ्ट देती है और फिर असिस्टेंट ली को कहता है कि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो ली असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है और मिन नेंग को कहती है कि तुमने इस तरह की ड्रेसिंग क्यों की हुई है, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े हैं, क्या तुम्हें ये सब कुछ ली ने दिला कर दिया है। तो नेंग कहती है कि हाँ, उसने मुझे गिफ्ट दिया है, लेकिन मैंने भी तो उसको गिफ्ट देना है। फिर वो फौरन से वहाँ से भागती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेंग एक बहुत प्यारा सा केक उसके लिए लेती है और फिर वो लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम लोग ली को देखते हैं जिसको नेंग की आती है और इधर हम लोग ली को देखते हैं जिसको नेंग का मैसेज आता है और वो उसको कहती है कि जल्दी बाहर आ जाओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तो ली कहता है कि ये तो कितना मिस्टीरियस है ना। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि नेंग के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो, पार्टी तो अंदर हो रही है ना, और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो नेंग उसके सामने वही केक कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट है। फिर ली उस केक को गौर से देखता है और कहता है कि इसके ऊपर तो कोई कैंडल ही नहीं है। तो नेंग कहती है कि मैंने सब कुछ ना बहुत जल्दी में अरेंज किया था, इसलिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए कोई कैंडल ले सकती, इसलिए तुम वो सब कुछ छोड़ो और तुम ये ले लो। फिर ली अपने जेब से एक लाइटर निकालता है और नेंग वो लाइटर पकड़कर उसको बर्थडे विश करती है और वो दिल में ये भी सोच रही होती है कि ली, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये बर्थडे साथ स्पेंड करें क्योंकि ये हम दोनों की वैसे भी लास्ट बर्थडे ही होगी। फिर ली उस केक को ट्राई करता है और फिर वो नेंग को हग कर लेता है और उसको कहता है कि दोबारा मेरे लिए इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम लोग नेंग को देखते हैं जो कि ली के रूम में आती है और वो अपने कपड़े चेंज कर चुकी होती है। वो वाइट ड्रेस को रखती है बेड पर और उसके ऊपर उसका ब्रेसलेट भी रख देती है। फिर वो कहती है कि ली, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो गिफ्ट तुम्हारे लिए रखा है वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जिसको उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि मुझे कॉल आई है और किसी ने मुझसे कहा है कि तुम लोगों का प्रोजेक्ट जो तुम लोग एक ब्रिज के ऊपर कर रहे थे वो अब तुम लोग नहीं कर सकोगे। तो ली सोचता है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। फिर उसको याद आता है कि उसके रूम में तो सिर्फ नेंग ही गई थी। उसके बाद वो असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। जब वो रूम में आता है तो वहाँ पर नेंग का ड्रेस और वो ब्रेसलेट रखा होता है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर असिस्टेंट आकर ली को बताता है कि हम लोगों ने नेंग की लोकेशन को ट्रेस किया है और वो एयरपोर्ट पर दिखाई जा रही है। फिर असिस्टेंट एक फुटेज भी ली को दिखाता है जिसके अंदर नेंग और जाओलिन दोनों ही कार में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर तो ली को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि नेंग, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, यानी कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है। शायद इसीलिए कुछ दिन तुम मेरे साथ बहुत अच्छी बनी रही थी और तुम हर तरह की मेरी बात मानती थी। मुझे अब पता चल रहा है कि तुम्हारी इस ओबीडियंस के पीछे तुम्हारा पूरा प्लान छुपा हुआ था। फिर वो असिस्टेंट को कहता है कि अब जाओ और जाकर उन लोगों को लेकर आओ। तो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग नेंग और जाओलिन को देखते हैं। नेंग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को जी फैमिली वापस लेकर आ गई है, क्या तुम वापस आ सकती हो। तो नेंग कहती है कि ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वो जाओलिन को कहती है कि कार रोको और वो फौरन से कार से निकलकर भाग जाती है। जब वो जी फैमिली के अंदर वापस आती है तो वो अपनी मॉम और अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और वो अपनी मॉम को हग कर लेती है। लेकिन तभी असिस्टेंट नेंग को पकड़ लेता है और गार्ड्स मॉम और उसके भाई को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर नेंग ली को कहती है कि अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो तुम वो बात मुझसे कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी मॉम को इस तरह हर्ट नहीं कर सकते। तो ली कहता है कि तुम एक चीटर हो, तुम एक धोखेबाज लड़की हो। इसके अलावा तुमने मेरे प्रोजेक्ट और बाकी मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी किसी और को भेजे हैं। तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, क्या तुम बताना चाहोगी।
तो निंग कहती है बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। मुझे तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे लगा था कि तुमने मेरी मॉम और मेरे भाई को किडनैप करवाया है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। और जो तुम्हारा नुकसान हुआ है तुम उसके बदले मुझे जो पनिश करना चाहो कर सकते हो, लेकिन प्लीज मेरी मॉम और मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ली कुछ सोचने लगता है और कहता है कि अच्छा, यानी कि जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर तुम वन नाइट स्टैंड करोगी मेरे साथ। यह सुनकर निंग बहुत हैरान हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ली अपने रूम में होता है, तभी उसके पास निंग जाती है और वो दोनों वन नाइट स्टैंड करते हैं। देन हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब निंग सुबह उठती है तभी उसके पास ली आता है। तो निंग ली से कहती है कि मेरी मॉम और मेरा भाई कैसा है। तो ली कहता है कि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ एक तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई ही है। फिर वो उसको एक फोन देता है और कहता है कि तुम इस पे कॉल कर सकती हो उनको, वो बिल्कुल ठीक है। फिर निंग अपनी मॉम को कॉल करती है और मॉम कहती है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या तुम्हें ली ने बुली तो नहीं किया था ना। तो निंग कहती है कि नहीं मॉम, सब कुछ ठीक है, और फिर वो कॉल कट कर देती है। जब ली वहाँ पर आकर बैठता है तो फिर निंग उसको कहती है कि अब मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं एक एक बात जाकर पुलिस को बताऊंगी और देखना पुलिस तुम्हें अरेस्ट करके यहाँ से ले जाएगी। तो ली कहता है कि ठीक है, जाओ तुम जाकर सबको सब कुछ बता दो, लेकिन तुम्हारा जो ये बिहेवियर है ना, ये बिल्कुल एक चाइल्डिश बिहेवियर है। और क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई मेरे पास हैं, और अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दोनों मिलकर उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना तुम्हारी मर्जी है, सब कुछ तुम जो चाहती हो बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा। तो निंग फिर चुप हो जाती है और सिर्फ यही कहती है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करूंगी। फिर ली कहता है ठीक है, अब अगर तुमने जहाँ पर भी जाना है तो तुम्हें ड्राइवर अपने साथ लेकर जाएगा। तो निंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मेरी ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहती थी ताकि मैं तुमसे दूर हो सकूँ, और तुम फिर मुझसे कहते हो कि मैं अब कहीं पर नहीं जा सकती, और अगर कोई जाएगा मेरे साथ तो वो ड्राइवर जाएगा। यानी कि तुम मुझे हर जगह फॉलो करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुमने मेरी मॉम और मेरे भाई को प्रोटेक्ट किया और उनको संभाल कर रखा, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स, और मैं हमेशा तुम्हारी उसके लिए एहसानमंद रहूंगी, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें हेट करती हूँ। तो ली कहता है ठीक है, अगर मैं इतना ही ज्यादा बुरा इंसान हूँ तो आइंदा के बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देख सकोगी। फिर ली वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग मिन और निंग को देखते हैं। वो दोनों जब घर वापस आती हैं तो सामने ही वो खड़ा होता है। तो निंग कहती है कि ये कौन है। मिन कहती है कि ये जी फैमिली का इलीगल चाइल्ड है, तुम ही इससे मिलो, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वो वहाँ से साइड से निकलकर चली जाती है और वो अपना हाथ आगे करता है और वो निंग को बेस्ट विशेस भी देता है। तो निंग कहती है कि अच्छा, यानी कि उस कॉल पर भी तुम ही थे, है ना, और तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं ली को नुकसान पहुंचाऊं। तो वो कहता है कि तुम बहुत जल्दी सबको पहचान गई हो, लेकिन ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर निंग उसको कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी, तुम ली को जी फैमिली से कभी भी नहीं निकाल सकोगे। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तुम देखती जाओ सिर्फ। दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में आई हुई होती है और वो ये सोच रही होती है कि इन सब बातों के बारे में मैं ली को बताऊं या फिर नहीं। तभी वहाँ पर जाओलिन आ जाता है। तो निंग उसको देखकर कहती है कि क्या तुम अब्रॉड स्टडी के लिए नहीं गए थे। तो जाओलिन कहता है कि उस दिन तुम बगैर बताए ही चली गई थी, तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं नहीं गया था। फिर निंग कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आ जाऊंगी। देन वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वहाँ पर ली आता है और वो जाओलिन को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो जाओलिन के पास आता है और उसको कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम निंग से दूर रहो, तो तुम्हें मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं। जाओलिन कहता है कि क्या तुम मुझसे डर गए हो, इसलिए कि कहीं मैं तुमसे निंग को छीन ना लूं और वो तुम्हारी जगह मुझे लाइक न करने लग जाए। तो ली कहता है कि इस तरह कभी भी कुछ नहीं होगा। फिर वो जाओलिन को एक वास मारने लगता है, लेकिन तभी सामने निंग आ जाती है और कहती है कि प्लीज चुप कर जाओ तुम दोनों। फिर वो ली को बताती है कि जाओलिन सिर्फ मेरा क्लासमेट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ली निंग को अपनी तरफ करता है और फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि ली के लिए मेडिसिन लेकर आती है क्योंकि ली को फीवर होता है। फिर वो ली को उठाती है, लेकिन ली कहता है कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। तो फिर निंग उसको जबरदस्ती मेडिसिन खिला देती है। फिर ली उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तो ये बहुत ही अच्छा चांस है ना भागने के लिए, तो फिर तुम यहाँ से क्यों नहीं जाती हो, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो। लेकिन निंग, क्या तुम ये बात जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो निंग कहती है तुम मेरे सेवियर हो, तुमने मुझे एक से ज्यादा दफा बचाया है, लेकिन तुमने मुझे बहुत दफा हर्ट भी किया है, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मेरी मॉम और मेरे डैड के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। फिर उन दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन उनकी लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं हो सकी थी क्योंकि जी फैमिली ने उन दोनों को खुश कभी भी नहीं रहने दिया था। और मेरी मॉम ने इस तरह बहुत सफ़र किया है और मैं ये सब कुछ नहीं जानती। ली, क्या तुम जानते हो
कि अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरी सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि मैं एक बहुत अच्छी लॉयर बनना चाहती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी लॉयर बनकर इस दुनिया से सारी अनफेयरनेस को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को सज़ा दूँ जो कि दूसरों के साथ बहुत बुरा करते हैं। फिर निंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ली के अलावा असिस्टेंट और मिन भी आई हुई होती है। मिन भागती हुई निंग के पास आती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। जब मेरे भाई को फीवर था तो तब तुमने उनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा था, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। तो निंग कहती है कि बिल्कुल तुम मेरे साथ सो सकती हो, इसमें कौन सी की बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि निंग और मिन दोनों एक ही बेड पर बैठी हुई होती हैं और मिन कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं ली के बारे में। तुम्हें पता है कि मेरा भाई 3 साल का था जब उसको उसकी मॉम छोड़कर चली गई थी और उसके बाद वो ऑर्फनेज में रहा है। वो बड़े होने तक ऑर्फनेज में ही रह कर आया है और अब वो हमारे पास आया है वापस। उसने बहुत सारी हर्डल्स बर्दाश्त की हैं, लेकिन मेरा भाई एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसका दिल बहुत ही नरम है। फिर वो दोनों बातें करते करते सो जाती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ली को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा और अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। ग्रैंडपा ली को कहते हैं कि अब वो वापस आ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको सारी प्रॉपर्टी दे दूँ। मेरी फैमिली में सिर्फ एक यही मेरा सन है। तो ली कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी और हर चीज अब तक मैं संभालता हुआ आया हूँ और ग्रैंडपा अब ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको अपना बेटा चाहिए या फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जिसको किडनैप किया जा चुका होता है और किडनैपर कोई और नहीं बल्कि वो होता है। फिर निंग वो को कहती है कि तुम अब क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ग्रैंडपा को ये कहूं कि वो तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी दे दें। तो वो कहता है कि तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सारा जाल सिर्फ ली के लिए बिछाया है और वो देखो वो आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से ली आ जाता है और ली वो को कहता है कि इसको जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझसे लड़ना है ना तो आकर मुझसे लड़ो। फिर वो ली को कहता है कि मैं तुम्हें एक नाइफ दूंगा और तुमने उससे अपनी जान लेनी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं निंग को मार दूंगा और निंग के मरने के बाद भी तुम वैसे ही मर जाओगे। फिर वो एक नाइफ फेंकता है और फिर निंग उसको कहती है प्लीज ली अपनी जान मत लेना, लेकिन ली कहता है तुम सिर्फ मुझ पर बिलीव रखो। फिर ली वो नाइफ अपने अंदर घुसा देता है और निंग रोने लगती है। वो वू को कहती है कि प्लीज तुम मुझे भी मार दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और जैसे ही वो ली के पास जाता है तो ली उसी नाइफ से वू को मार देता है। फिर वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो निंग को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ली हॉस्पिटल में एडमिट होता है और निंग उसके पास ही बैठी हुई होती है। जब ली को होश आता है तो निंग बहुत रोती है और उसको कहती है कि तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुमने खुद को नहीं मारना तो तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की थी। तो ली कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा था, लेकिन देखो अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ ना। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि कोई लॉ डिपार्टमेंट से आपसे मिलने के लिए आया है। फिर जब ली मीटिंग रूम में जाता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि लिंग ही होती है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और ली निंग को देखकर स्माइल करता है और ली निंग को कहता है कि लॉयर निंग, मैं आपको यहाँ पर देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ। तो निंग कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं रेजिग्नेशन लेटर दे देती हूँ। ली कहता है कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करूँगा और आज से तुम लीगल डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी हो। और फिर वो उसको एक रिंग निकाल कर देता है जिसको निंग लेकर अपनी फिंगर में पहन लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।